दोस्तों, चीन का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के जहन में एक सख्त और कठोर मुल्क की तस्वीर उभरती है, जहां बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, तेज रफ्तार जिंदगी है, बेहतरीन टेक्नोलॉजी है और एक ऐसी हुकूमत है जो मजहब को शक की नजर से देखती है। लेकिन इसी चीन से जुड़ी एक हकीकत ऐसी भी है जो ना तो खबरों में खुलकर सामने आती है और ना ही आम बातचीत का हिस्सा बन पाती है। और वह सच्चाई यह है कि इस्लाम चीन में कोई नया मजहब नहीं है, बल्कि यहाँ इसकी मौजूदगी उस दौर से है जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इस्लाम का नाम तक नया नया था। जब अरब के रेगिस्तानों से निकलकर मुसलमान तासिर दूर दराज इलाकों का सफर किया करते थे, उसी जमाने में उनका सामना चीन की कदीम तहजीब से हुआ। इस्लाम चीन में न तलवार के जोर पर दाखिल हुआ और ना ही किसी 7वीं सदी में अरब और फारस के ताजिर सिल्क रूट के जरिए सफर करते हुए चीन तक आते थे। सिल्क रूट उस वक्त दुनिया का सबसे अहम कारोबारी रास्ता था, जो अरब इलाकों एक को सेंट्रल एशिया और चीन से जोड़ता था। यह ताजिर रेशम, मसाले और दूसरी कीमती चीजों का कारोबार करते थे और इसी कारोबार के दौरान वो चीन के बंदरगाही शहरों में रुकते थे। खास तौर पर ग्वांगझों ऐसा शहर था जहां बाहर से आने वाले ताजिर आसानी से बच सकते थे। यहीं से चीन और मुसलमानों का पहला गहरा रिश्ता बना। चीनी ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि टैंग डायनेस्टी के द्वार में बाहर से आए मजहबों को रहने और इबादत की इजाजत थी। उसी जमाने में बौद्ध, ईसाई और मुसलमान चीन के अलग अलग शहरों में मौजूद थे। इसी दौर में ग्वांगज में एक मस्जिद बनाई गई, जिसे आज हुवाई शेंग मस्जिद कहा जाता है। इसे चीन की सबसे पुरानी मस्जिद माना जाता है। ये मस्जिद किसी लड़ाई या जीत की निशानी नहीं है, बल्कि उन मुसलमान ताजिरों की मौजूदगी का सबूत है जो चीन में अमन के साथ रह रहे थे। वक्त के साथ ये ताजिर सिर्फ बाहर से आए मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने यही अपनी जिंदगी बना ली। उन्होंने लोकल लोगों से रिश्ते जोड़े, शादियां की, चीनी जबान सीखी और अपने दीन पर अमल करते हुए इसी समाज का हिस्सा बन गए। इसी वजह से चीन में इस्लाम ने एक ऐसा रूप लिया जो अरब दुनिया से अलग था, लेकिन अपने उसूलों में वही इस्लाम था। यही वजह है कि आज चीन में मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा ऐसा है जो देखने में पूरी तरह चीनी लगता है, लेकिन दीन के मामले में मुसलमान होता है। इन्हें हुई मुसलमान कहा जाता है। हुई मुसलमान नस्ल के लिहाज से चीनी है। उनकी जुबान वही है जो आम चीनी लोग बोलते हैं। उनका पहनावा भी वही होता है। बस फर्क यह है कि वह सूअर का गोश्त नहीं खाते और अपनी नमाज, रोजा और दूसरे दिन के काम निभाते हैं। लंबे वक्त तक हुई मुसलमानों और चीनी हुकूमत के बीच कोई टकराव नहीं देखा गया, बल्कि कई हुई मुसलमान सरकारी कामों और फौज में भी शामिल रहे। इसके साथ साथ चीन के पश्चिमी इलाकों में एक दूसरी मुस्लिम आबादी भी रहती है, जिसे आज उइगर मुसलमान कहा जाता है। उइगर मुसलमान नस्ल के लिहाज से तुर्किक है। उनकी जुबान अलग है, उनका रहन सहन अलग है और उनकी पहचान हुई मुसलमानों से काफी अलग नजर आती है। ये लोग ज्यादातर शिंजियांग नाम के इलाके में रहते हैं। यह इलाका सदियों तक सेंट्रल एशिया से जुड़ा रहा है और यहाँ इस्लाम की जड़ें काफी गहरी है। अगर हम पूरे मामले को सीधे शब्दों में देखें तो यह कहना गलत होगा कि चीन और इस्लाम का रिश्ता हमेशा झगड़े से भरा रहा। असल में सैकड़ों साल तक मुसलमान और चीनी समाज एक साथ रहते आए। जब तक मुसलमान हुकूमत के कानूनों के खिलाफ नहीं जाते थे, तब तक उन्हें अपने मजहब पर अमल करने की गुंजाइश मिलती रही। लेकिन जैसे जैसे जमाना बदला और आधुनिक चीन सामने आया, वैसे वैसे हुकूमत का रवैया मजहब को लेकर सख्त होता चला गया, खास तौर पर हर उस पहचान को लेकर जो हुकूमत के सीधे काबू से बाहर नजर आती थी। इसी सिलसिले में एक सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या चीन में इस्लाम की शुरुआत सहाबा के द्वार से जुड़ी हुई है। ग्वांगझोउ में एक जगह है जिसे साद इब्न अबी वकास रजलाहू ताला अनु से जोड़ा जाता है। साद इब्न अबी वकास रजलाहू ताला अनु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी सहाबी थे और इस्लामी तारीख में उनका नाम बहुत अहम माना जाता है। लोकल मुसलमानों की रिवायत के मुताबिक वही शख्स इस्लाम का पैगाम सबसे पहले चीन लेकर आए और उसी जगह उनकी कब्र बताई जाती है। लेकिन यहाँ एक बात साफ रखना जरूरी है कि इस बारे में तमाम तारीखी किताबें एक बात पर नहीं ठहरती। कई भरोसेमंद इस्लामी रिवायतों के मुताबिक साद इब्न अब वकास रजिलाहु ताला अनु की वफात मदीना में हुई थी। इसी वजह से बहुत से लोग मानते हैं कि ग्वांगझो में मौजूद यह जगह उनकी असली कब्र नहीं, बल्कि या तो उनकी याद में बनाई गई निशानी है
या फिर उनके नाम से जुड़ा एक स्मारक है। लेकिन चाहे इसे कब्र माना जाए या यादगार, इससे एक बात बिल्कुल साफ होती है कि चीन में इस्लाम की मौजूदगी कोई अचानक पैदा हुई चीज नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। और इसी पुरानी मौजूदगी को समझे बिना आज के हालात को समझना मुमकिन नहीं है। क्योंकि जब आज चीन में मुसलमानों की हालत की बात होती है, तो ज्यादातर लोग सिर्फ आज की खबरों पर नजर डालते हैं और पीछे की पूरी कहानी नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि हकीकत यह है कि जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि चीन में इस्लाम कितनी तादाद में फैला, कैसे फैला और किन किन इलाकों में उसकी मौजूदगी रही, तब तक आज की तस्वीर अधूरी ही रहेगी। और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब यह देखना जरूरी हो जाता है कि आज के चीन में मुसलमान कितनी बड़ी तादाद में रहते हैं, वह किन इलाकों में ज्यादा है, उनकी मस्जिदें कितनी हैं और अलग अलग मुस्लिम ग्रुपों की जिंदगी में इतना फर्क क्यों दिखाई देता है। और इसी बात को समझने के लिए हमें आज के चीन की तरफ देखना पड़ता है, जहां इस्लाम सिर्फ किताबों या पुरानी कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि एक जिंदा हकीकत के तौर पर मौजूद है। आज अलग अलग इंटरनेशनल अंदाजों के मुताबिक चीन में मुसलमानों की तादाद लगभग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच बताई जाती है, यानी 25 से 30 मिलियन के आसपास। ये आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है और इस बात को साफ करता है कि चीन में मुसलमान कोई छोटी या गिनी चुनी आबादी नहीं है। ये मुसलमान पूरे चीन में एक जैसे फैले हुए नहीं हैं, बल्कि अलग अलग इलाकों में उनकी मौजूदगी अलग अलग तरह की है। सबसे ज्यादा मुसलमान शिनजियांग नाम के इलाके में रहते हैं, जहां उइगुर मुसलमानों की बड़ी आबादी है। इसके अलावा निंजिया, गांसू, किंगहाई और यूनान जैसे इलाकों में भी मुसलमानों की अच्छी तादाद मौजूद है। वहीं हुई मुसलमान चीन के कई हिस्सों में फैले हुए हैं और बड़े शहरों में भी रहते हैं। बीजिंग, शंघाई, शियान और दूसरे बड़े शहरों में आज भी हुई मुसलमानों की मस्जिदें और बस्तियां देखी जा सकती हैं। अब अगर मस्जिदों की बात की जाए, तो ये एक ऐसा फैक्ट है जो बहुत से लोगों को हैरान कर देता है। चीन में मस्जिदों की तादाद 3,000 है से ज्यादा बताई जाती है, यानी कई पश्चिमी मुल्कों से भी ज्यादा। इनमें बहुत सी मस्जिदें सैकड़ों साल पुरानी हैं और आज भी इस्तेमाल में हैं। कई मस्जिदें ऐसी हैं जिनकी बनावट पूरी तरह चीनी अंदाज की है। बाहर से देखने पर वह किसी बौद्ध मंदिर जैसी लगती है, लेकिन अंदर नमाज अदा की जाती है। ये इस बात की निशानी है कि चीन में इस्लाम ने टकराव के बजाय अपने आसपास के समाज के साथ खुद को ढालकर जगह बनाई। अब यहीं से एक अहम सवाल उठता है कि अगर चीन में मुसलमानों की इतनी बड़ी तादाद है और इतनी मस्जिदें मौजूद हैं, तो फिर दुनिया भर में चीन के मुसलमानों की हालत को लेकर इतनी चिंता क्यों जताई जाती है? इसका जवाब सीधा है कि चीन में मुसलमानों की हालत हर जगह एक जैसी नहीं है। हुई मुसलमानों और उइगर मुसलमानों के हालात में साफ फर्क नजर आता है। कोई मुसलमान आमतौर पर चीनी समाज में पूरी तरह घुले मिले हुए हैं। उनकी जुबान, उनकी पहचान और उनका रहन सहन आम चीनी लोगों जैसा ही है। इसी वजह से उन्हें ज्यादा सख्ती का सामना नहीं करना पड़ता और वह अपनी धार्मिक जिंदगी को एक हद तक आराम से गुजार लेते हैं। मस्जिदों में नमाज होती है, रोजमर्रा के धार्मिक काम होते हैं और उनकी जिंदगी आम तौर पर बाकी समाज से बहुत अलग नहीं लगती। वहीं दूसरी तरफ उइगर मुसलमानों की पहचान अलग है, उनकी जबान अलग है, उनकी तहजीब अलग है और यही अलग पहचान शिनजियांग के इलाके में सबसे बड़ा मुद्दा बनती है। चीनी हुकूमत का कहना है कि शिनजियांग में जो कदम उठाए गए हैं वह सुरक्षा के लिए जरूरी है और उनका मकसद अलगाव और हिंसा को रोकना है। वहीं बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में यह बात सामने आती है कि वहां धार्मिक जिंदगी पर कड़ी निगरानी रखी जाती है, मस्जिदों की गतिविधियों पर नजर रखी जाती है और आम जिंदगी में भी कई तरह की पाबंदियों की बातें कही जाती हैं। सच्चाई यह है कि शिनजियांग के हालात को एक लाइन में समझना मुमकिन नहीं है। वहां हुकूमत का कंट्रोल बाकी इलाकों के मुकाबले ज्यादा सख्त है और हर चीज पर नजर रखी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ यह भी सच है कि पूरे चीन को सिर्फ शिनजियांग के हालात के जरिए नहीं समझा जा सकता, क्योंकि चीन के दूसरे इलाकों में मुसलमानों की जिंदगी अलग तरह से चल रही है। कई शहरों में आज भी मस्जिदें खुली हैं, नमाज अदा होती है और धार्मिक रस्में निभाई जाती हैं। इसी वजह से जब भी चीन और इस्लाम की बात होती है, तो सिर्फ भावनाओं या डर पर नहीं, बल्कि फैक्ट्स पर बात करना जरूरी हो जाता है। चीन का कहना है कि उसका मसला मजहब से नहीं, बल्कि सुरक्षा और कंट्रोल से जुड़ा हुआ है, जबकि आलोचक कहते हैं कि मजहब और पहचान भी इसी बहाने दबाई जा रही है। इन दोनों बातों के बीच हकीकत पूरी तरह एक तरफ नहीं जाती,
बल्कि कहीं बीच में खड़ी नजर आती है, जहां ना तो यह कहा जा सकता है कि चीन में इस्लाम पूरी तरह मिटाया जा रहा है और ना ही यह कहा जा सकता है कि हर मुसलमान पूरी तरह बेफिक्र है। असल सच्चाई यह है कि चीन में मुसलमानों की जिंदगी इलाके, पहचान और हालात के हिसाब से बदल जाती है, और यही बात चीन के मामले को और ज्यादा पेचीदा बनाती है। अब अगर हम थोड़ा पीछे हटकर पूरी कहानी को देखें, तो साफ समझ में आता है कि चीन और इस्लाम का रिश्ता सिर्फ आज की सुर्खियों तक सीमित नहीं है। यह रिश्ता तिजारत से शुरू हुआ, साथ रहने से मजबूत हुआ और वक्त के साथ बदलता चला गया। आज के दौर में इस रिश्ते में सवाल भी है, तनाव भी है और चुनौतियां भी हैं। लेकिन इसके साथ साथ यह भी सच है कि चीन की जमीन पर इस्लाम कोई बाहरी चीज नहीं है, बल्कि सदियों से वहीं मौजूद रहा है। मस्जिदें, आबादी और पुरानी बस्तियां इस बात की गवाही देती हैं कि इस्लाम चीन के समाज का एक हिस्सा रहा है और आज भी है। इसीलिए जब भी चीन में मुसलमानों की बात की जाए, तो जरूरी है कि पूरी तस्वीर देखी जाए, ना सिर्फ डर दिखाने वाली खबरें और ना ही हकीकत से दूर दावे, क्योंकि बिना पूरी समझ के ना तो किसी के साथ इंसाफ हो सकता है और ना ही सच्चाई सामने आ सकती है। और शायद यही वजह है कि चीन और इस्लाम की कहानी आज भी चल रही है, बदलते हालात के साथ, नए सवालों के साथ और एक ऐसे आने वाले वक्त के साथ जिसे शोर के बजाय समझदारी से देखने की जरूरत है। दोस्तों, चीन की कहानी हमें यह सिखाती है कि इस्लाम किसी एक जमीन, एक नस्ल या एक दौर तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जहां जहां इंसान पहुंचा, वहां वहां इस्लाम भी अपने अखलाक और उसूलों के साथ पहुंचा। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज के दौर में भी दुनिया के अलग अलग मुल्कों में इस्लाम इसी तरह फैल रहा है? अगर हाँ, तो फिर आधुनिक और तरक्की याफ्ता देशों में इसका असर किस तरह नजर आ रहा है? इसी सवाल का जवाब हमें आज एक ऐसे मुल्क की तरफ ले जाता है जो हजारों मील दूर है, कनाडा। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत और कनाडा के रिश्ते बेहद मजबूत और दोस्ताना हुआ करते थे। लेकिन आज इन रिश्तों में दरार आ चुकी है। मगर यह दरार सिर्फ ताल्लुकात तक सीमित नहीं रही, बल्कि अब समाज की बनावट में भी नजर आने लगी है। क्योंकि कनाडा में इस वक्त एक बड़ा और दिलचस्प बदलाव देखा जा रहा है, और यह बदलाव जुड़ा है इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोगों की तादाद से। जी हाँ दोस्तों, अगर आप 2011 के आंकड़ों की तुलना 2025 से करेंगे, तो नतीजे देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। कनाडा में इस्लाम को मानने वालों की आबादी अब लगभग 2 गुनी हो चुकी है। इतना ही नहीं, वहां मस्जिदों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। हैरत की बात तो यह है कि कुछ साल पहले तक वहां मुसलमानों की छवि को लेकर कई गलत फहमियां 2011 के आंकड़ों की तुलना 2025 से करेंगे, तो नतीजे देखकर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। कनाडा में इस्लाम को मानने वालों की आबादी अब लगभग 2 गुनी हो चुकी है। इतना ही नहीं, वहां मस्जिदों की तादाद भी तेजी से बढ़ रही है। हैरत की बात तो यह है कि कुछ साल पहले तक वहां मुसलमानों की छवि को लेकर कई गलत फहमियां थीं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। लोगों की सोच में एक नई रोशनी आई है। अब लोग इस्लाम को समझना चाहते हैं, उसे अपनाना चाहते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कनाडा में कि इस्लाम को मानने वालों की गिनती इतनी तेजी से बढ़ गई? क्यों बहुत से ईसाई अब इस्लाम को फॉलो करने लगे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको बताएंगे हर वह वजह जो इस बदलाव के पीछे छिपी है। दोस्तों, कनाडा उत्तरी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसका टोटल एरिया करीब 99.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर और उत्तर में अंटार्कटिक महासागर तक फैला है। कनाडा में 10 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कनाडा की कैपिटल ओटावा है। तो वहीं दूसरी तरफ यह देश अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी लग्जरियस लाइफ के लिए भी जाना जाता है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं। वैसे यहाँ पर आप धूमधाम देखेंगे हर त्योहार की। टोरंटो की हलचल भरी सड़कें हों या फिर मेसिगा और बेंचन के विविधता से बड़े मोहल्ले, हर तरफ आपको खुशियां और एंजॉय करते हुए लोग दिखेंगे। मिनी इंडिया के नाम से मशहूर इस कनाडा में कुछ तो है जो तेजी से बदला है। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर इस्लाम और इस्लाम को मानने वाले लोगों की मजबूती तेजी से बढ़ी है। मुस्लिम आबादी इतनी बढ़ी है कि किसी ने सोचा भी नहीं था। इसके साथ साथ ईद उल फितर और ईद उल अहा जैसे त्योहारों की भव्यता भी बढ़ गई है। दरअसल कनाडा में 17 लाख से अधिक मुस्लिम आज रहते हैं, जो 2021 तक
देश की आबादी का सिर्फ 4% हिस्सा था। टोरंटो, मिसिसोगा और बर्मिंटन जैसे शहर में इस्लामिक संस्कृति के केंद्र बढ़ गए हैं, जहां मस्जिदें, इस्लामिक केंद्र और सामुदायिक संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। यहाँ का मुस्लिम समुदाय विविधताओं से भरा है, जिसमें दक्षिण एशियाई, मध्य पूर्वी, अफ्रीका और अन्य प्रवासी समुदाय शामिल हैं। अपनी अनूठी परंपराओं के लिए इस्लामिक त्योहारों की खुशी में ये शामिल होते हैं। वैसे नजर ये आ रहा है कि कुछ सालों में इस्लामिक त्योहारों को भव्यता के साथ आयोजित किया जा रहा है। ईद उल फितर रमजान के पवित्र महीने के अंत में मनाया जाने वाला त्योहार है, जो अब कनाडा में भव्यता के साथ मनाया जाता है। इस दिन की सुबह नमाज के साथ शुरुआत होती है, जिसमें हजारों लोग मस्जिदों और खुले मैदानों में इकट्ठा होते हैं। टोरंटो के डाउन में लनास स्क्वायर और मिसिजोगा में सेलिब्रेशन स्क्वायर जैसे स्थान सामुदायिक नमाज और उत्सव का केंद्र बनते हैं, जबकि कुछ सालों पहले ऐसा नहीं था। अब नमाज के बाद परिवार और दोस्त दावतों में शामिल होते हैं, जहां पारंपरिक व्यंजन और मिठाइयां परोसी जाती हैं। दान, जिसे जकातुल फितर कहा जाता है, वह इस त्योहार का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो जरूरतमंदों की मदद करता है। मिसिसौगा में आयोजित पाकिस्तान डे जैसे आयोजन सांस्कृतिक प्रदर्शन और खाने के स्टॉल्स के साथ इस उत्सव को और रंगीन बनाते हैं। पाकिस्तान को यहाँ बाहें फैलाकर स्वागत की श्रेणी में रखा जाता है। ईद उल अहा, जिसे बलिदान की ईद भी कहा जाता है, पैगंबर इब्राहिम की कुर्बानी की याद में यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार कनाडा में भी उतने ही उत्साह से मनाया जाता है, जितने उत्साह से पाकिस्तान में आयोजित होता है। लोग सुबह की नमाज के लिए मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं। इसके बाद कुर्बानी की रस्म अदा करते हैं। मांस को 3 हिस्सों में बांटते हैं, फिर उसको परिवार, दोस्तों और गरीबों में बांट देते हैं। तो वहीं कनाडा में इस्लामिक त्योहार केवल मुस्लिम समुदाय तक सीमित नहीं है। ये आयोजन गैर मुस्लिम कनाडाई लोगों को भी आकर्षित कर रहे हैं, जो इन उत्सवों में शामिल होकर इस्लामिक संस्कृति को समझना चाह रहे हैं। टोरंटो और वैक्यूवर जैसे शहरों में मल्टीकल्चर फेस्टिवल में इस्लामिक स्टॉल्स, हलाल खाना और सांस्कृतिक प्रदर्शन लोगों को एकजुट कर रहे हैं। स्कूल और सामुदायिक केंद्रों में इस्लामिक त्योहारों पर कार्यशालाएं आयोजित होती हैं, जो कनाडा की समावेशी संस्कृति को दिखा रही है। यह प्रयास इस्लाम को कनाडाई समाज में और मजबूत कर रहा है। वैसे दोस्तों, कनाडा में इस्लाम की मौजूदगी का इतिहास अभी हाल ही में शुरू हुआ। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत से ही कनाडा ने यहाँ एंट्री ली। इस्लाम 19वीं सदी के अंत में कुछ मुस्लिम अप्रवासी, मुख्य रूप से ऑटोमन साम्राज्य और दक्षिण एशिया से कनाडा आए थे। 1854 में जेम्स लव और उनकी पत्नी, जो स्कॉटिश मूल के थे, वह भारत में इस्लाम कबूल कर चुके थे। कनाडा में पहले दर्ज मुस्लिम वो माने गए। हालांकि शुरुआती दौर में मुस्लिम आबादी बहुत कम थी। 1871 की जनगणना देखेंगे तो सिर्फ 13 मुस्लिम यहाँ दर्ज थे। लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में, खासकर 1900 के दशक में, लेबनान, सीरिया और अन्य मध्य पूर्वी देशों से यहाँ संख्या बढ़ने लगी। यह लोग आर्थिक अवसरों की तलाश में यहाँ आए थे, लेकिन यहीं पर रच बस गए। 1931 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी 645 ही थी और 1938 में कनाडा की पहली मस्जिद अल रशीद मस्जिद यहाँ बन चुकी थी। वह भी अल्बर्टा में, जो लेबनानी समुदाय द्वारा बनाई गई थी। अब हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, यानी कि 1950 और 1960 के दशक में, कनाडा की नीतियों में बदलाव आया, जिसके बाद यहाँ आने की अनुमति लोगों को मिलने लगी। इस दौरान दक्षिण एशिया, खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश से भर भर कर मुसलमान यहाँ आए। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका से मुस्लिम लोगों की संख्या यहाँ बढ़ने लगी। 1962 में नियमों में संशोधन हुआ और 1967 में यहाँ पर उच्च शिक्षित और कुशल मुस्लिम पेशेवरों को कनाडा की ओर आकर्षित किया गया। 2001 की जनगणना में कनाडा में मुस्लिम आबादी करीब 6 लाख ही थी, जो अब 2011 में बढ़कर 10 लाख से ज्यादा हो गई और 2021 में यह 17 लाख हो चुकी है। कनाडा की बहुसांस्कृतिक नीतियां और धार्मिक आजादी ने इस्लाम को यहाँ फलने फूलने दिया। आज मस्जिदें, इस्लामिक स्कूल्स और सामुदायिक केंद्र देश भर में फैल चुके हैं। अब चाह के भी कनाडा इस संख्या को रोक नहीं पा रहा है। ईद जैसे त्योहार सार्वजनिक उत्सवों का हिस्सा बन चुके हैं। इतना ही नहीं, कनाडा में करीब 70 लाख मुस्लिम रहते हैं, जो देश की आबादी 5% हिस्से से भी ज्यादा है। वैसे यह एक ईसाई बाहुल्य देश है, लेकिन फिर भी यहाँ पर दूसरे नंबर पर इस्लाम आता है।
टोरंटो और वैंकूवर जैसे शहरों में मुस्लिम समुदाय बहुत एक्टिव है। यहाँ मस्जिदें, इस्लामिक स्कूल और सांस्कृतिक कार्यक्रम धूमधाम से मनाए जाते हैं। ईद उल फितर और ईद उल अहा जैसे त्योहार अब बड़े धूमधाम से होते हैं और इसमें गैर मुस्लिम लोग भी शामिल होते हैं। कनाडा की सरकार और समाज सभी धर्मों को बराबर सम्मान देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ इस्लाम बहुत तेजी से फला फूला और लोग भी इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। इस्लाम के दान देने, एक दूसरे की मदद करने और अच्छे काम करने जैसे मूल्य कनाडाई लोगों को पसंद आते हैं। रमजान में रोजा और ईद में गरीबों को खाना बांटना जैसी चीजें लोगों का दिल जीत लेती हैं। कई कनाडाई लोग इस्लाम की सादगी और अध्यात्म की वजह से इसे अपना रहे हैं। मस्जिदें और इस्लामिक संगठन नए लोगों का स्वागत कर रहे हैं और उन्हें इस्लाम के बारे में बताते हैं। साथ ही मुस्लिम समुदाय के लोग खाद्य बैंक यानी कि फूड बैंक, शरणार्थी मदद और चैरिटी जैसे कामों में भी हिस्सा लेते हैं, जिससे इस्लाम की एक अच्छी छवि बन रही है। हालांकि कुछ लोग इस्लाम के बारे में कुछ गलत फहमियां भी पालते हैं। अब सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू अच्छा तो दूसरा पहलू बुरा है। लेकिन कनाडा का समाज ज्यादातर खुला और स्वागत करने वाला है। हलाल खाना, इस्लामिक कला और सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने इस्लाम को कनाडा की संस्कृति का हिस्सा बना दिया है। इस्लाम धर्म के प्रति नेगेटिव सोच रखने वालों की भी अब धीरे धीरे सोच बदल रही है, लेकिन फिर भी इसे इस्लामोफोबिया यहाँ कहा जाता है, यानी इस्लाम या मुस्लिमों के प्रति गलत सोच। कनाडा में ज्यादातर लोग खुले दिमाग के हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो बहुत कम संख्या में हैं, इस्लाम के बारे में गलत फहमियां रखते हैं। ये गलत फहमियां अक्सर टीवी, सोशल मीडिया या फिर अन्य घटनाओं से आ जाती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि इस्लाम हिंसा को बढ़ावा देता है या मुस्लिम लोग कनाडाई संस्कृति में घुल मिल नहीं सकते, जो कि सच है। ऐसे लोग ज्यादातर उन इलाकों में हैं जहां मुस्लिम आबादी कम है या जहां इस्लाम के बारे में जानकारी का अभाव है। छोटे शहरों या ग्रामीण इलाकों में कुछ लोग मुस्लिमों से कम मिलते हैं, इसलिए उनकी सोच सीमित रहती है। कुछ मामलों में इस्लामोफोबिया की वजह से मुस्लिमों के खिलाफ भेदभाव या नफरत भरी घटनाएं भी हुई हैं, जैसे 2017 में क्यूबिक सिटी की मस्जिद पर हमला या फिर 2021 में लंदन ओटारिया में एक मुस्लिम परिवार पर हमला। ये घटनाएं दुख देने वाली हैं और इन घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। हालांकि कनाडा में ऐसी नेगेटिव सोच को कम करने के लिए बहुत काम हो रहा है। सरकार, स्कूल और सामुदायिक संगठन इस्लाम के बारे में जागरूकता फैला रहे हैं। मस्जिदें खुली बैठकों का आयोजन कर रही हैं, जहां गैर मुस्लिम लोग आकर इस्लाम को समझते हैं। ईद जैसे त्योहार में सभी समुदायों के 100% लोग शामिल होते हैं, जिससे आपसी समझ बढ़ती है। मुस्लिम समुदाय भी चैरिटी, खाद्य बैंक और सामाजिक कार्यों के जरिए पॉजिटिव छवि बनाने की कोशिश करता है। कनाडा में इस्लामोफोबिया को खत्म करने के लिए कानून भी सख्त है और सरकार ने इस्लामोफोबिया को राष्ट्रीय समस्या के रूप में मान्यता दे दी है। इसके खिलाफ कदम उठाए जा रहे हैं। जागरूकता अभियान और भेदभाव विरोधी कानून बने हैं, यानी कि अब अगर मुस्लिमों से कोई भेदभाव करता है या उन्हें गलत तरीके से ट्रीट करता है तो उसे सजा भी मिल सकती। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।